इन कंपनियों को एक चीज़ वार्निंग करता हूँ कि फ़ौरन से फ़ौरन वो हमारे यहाँ के बच्चों को एडजस्ट करें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं, जिनकी ज़मीनें यहाँ ली हैं तुम लोगों ने, जिनके मकान क्रैक कर दिए, यहाँ का रहना सहना हराम कर दिया है। कम से कम खुदारा उनको एडजस्ट करो। जहाँ आपको जिस ट्रेड की अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो काबिरू CN अपडेट और मैं हूं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक खलैनी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जानिब से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया। इस सेमिनार को जनाब वैली वर्कर यूनियन की मदद से मुनक्कद किया गया। इस सेमिनार में आए हुए तमाम वर्कर्स से बात करते हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये यूनियन हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी यूनियन है और इस यूनियन को 31 अक्टूबर 1920 में इसकी संग बुनियाद रखी गई और इस यूनियन की संग बुनियाद लाला लाजपत राय ने रखी थी। नाजरीन, आपको बताएं कि अरसा दराज से डोडा के ब्लॉक खलैनी में टनल के काम में मुकामी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वहां पर आज फिर से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम। मेरे काबिल इज्जत मेरे आए हुए मेहमानों, इस खिलैनी की धरती पे आज आपको पता है कि हमारा मकसद यहाँ आने का क्या है। मैं तो थोड़ा उसी पे पहले रोशनी डालूं, फिर मैं बाकी कामों पे रोशनी डालूं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, ये लाला लाजपत राय ने 31 अक्टूबर 1920 को इसकी फाउंडेशन डाली और बड़ी मेहनत के साथ इसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। उसको जुल्म होते थे कि हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की यूनियन है। हजारों साल इसके बीत चुके, जो कि इसका आज 101,000 साल का हम सेलिब्रेशन का दिन बनाने जा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें किसी भी ऑफिसर से या किसी से परमिशन मांगने की कोई तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने ऑफिस में इस चीज़ को बनाने जा रहे हैं। और हम मुबारकबाद देते हैं उनको जिन्होंने इसकी फाउंडेशन उसको डाली है। और हमारी हिंदुस्तान की बहुत सी यूनियनें हैं, 6-7 यूनियनें हैं जो उस टाइम में बनी हुई हैं जब यहाँ पे जुल्म और सितम होते थे मजदूरों के खिलाफ। तो आज तो हमने वो जुल्म देखे नहीं, वो सितम देखे नहीं। उन लोगों ने देखे कि जिस टाइम में उन लोगों को 20-20 घंटे 30-30 घंटे काम लिया जाता था, लेकिन मजदूरी हाफ रेट पे दी जाती थी। उन लोगों ने इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा की और इस यूनियन को बनाया। तो मेरे खिलैनी ब्लॉक के प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह जी का मैं वेलकम करता हूं। यहाँ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट फारूक साहब, जनरल सेक्रेटरी जमील साहब, पब्लिक सिटी सेक्रेटरी पवन जी, एडवाइज़र हमारे असगर साहब और हमारे मेहमान जो आज पहली बार हमारी यूनियन में मेरे सामने आए, फिरदौस साहब। मैं इन सब का वेलकम करता हूं और खुश आमदीद कहता हूं इनके आने का। बाकी तो हमारे आए हुए मेहमानों को तो जानते हो जो मेरे साथ चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस वक्त हो रहा है, हम पूरी रियासत की बात नहीं करेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में मजदूरों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं कि जिस मजदूर को मजदूरी का हक मिलना चाहिए था उसको वो मिल ही नहीं रहा है। वो सिर्फ उन लोगों को हक दिया जा रहा है जो असर रसूख, जो सरमायादार, जो कहीं किसी की पावर में चल रहे हैं,
उनको लगाया जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी जब यहाँ एक इनाग्रेशन हुई इस हमारे चिनाब वैली में कि यहाँ पे एक टंडल खोला जाएगा, यहाँ टंडल बनेगा, यहाँ के लड़के बेरोजगार जो लड़के हैं वो उस पर लगाए जाएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि आज हम 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ की इन कंपनियों के पीछे बड़े प्यार और मोहब्बत, बड़े इखलाक से अपने गरीब बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमारे मजदूरों को यहाँ लगाया जाए। लेकिन समझ नहीं आती है, या तो कंपनी चाहती है कि हम रोडों पे आएं, प्रोटेस्ट करें, इनके काम बंद करवाएं, इनको काम ना करने दें। लेकिन हम वो नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ की तामीर और तरक्की हो, यहाँ के कामों का फ़ायदा हमें मिले। लेकिन बड़े अफसोस का कहना पड़ता है यहाँ पर कि अगर ऐसा ही हाल, पिछली बार भी हमारी सब ऑफिस खिलैनी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और कोई समझ नहीं है किस बेस पे एफआईआर लगाई, क्यों लगाई, किस रूल के मुताबिक रही। जबकि यूनियन का अपना एक्ट होता है जो 1926 में एक्ट लागू किया गया है। इसके अपने नियम कानून होते हैं। हमने तो कोई गाड़ी नहीं तोड़ी, कोई पथराव नहीं किया। हम अपना हक मांग रहे हैं। अपने गरीब यहाँ की आवाम को एडजस्ट करो। जो यहाँ के मकान क्रैक हो रहे हैं, यहाँ की ज़मीनें काटी जा रही हैं, यहाँ के रास्ते बंद कर रहे हैं, यहाँ के हमारे चश्मे जो थे, नाले थे, दरिया थे, उन पे दुनिया भर की मिट्टी ला कर उनमें डाल रहे हैं। अगर एक बार आप देखोगे पुल डोडा से लेकर ठाठरी से जो काम जा रहा है, जितना मटेरियल काट कटिंग करके वो नीचे पूरी दरिया में फेंक रहे हैं। क्या ऐसी चीज का टेंडर गवर्नमेंट ने उनको दिया था दरिया में फेंकने का? उनको टेंडर दिया था कि तुम्हें ये कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, साइड पे लगाना पड़ेगा। आज देखिए नेशनल हाईवे पे बड़े अफसोस की बात है कि पिछले हफ्ते में हमारी सुगवाड़ी के पास एक एक्सीडेंट हुआ। हमारे कितने बेरोजगार नौजवानों की, हमारे गरीब मजदूरों की जानें चली गई और टस से मस इन कंपनियों को नहीं है, जहां पर कि उस नेशनल हाईवे की हालत क्या बना के रखी है। और हम फिर भी इनको बताते हैं। और मैं आज इस दिन पर इन कंपनियों को एक चीज वार्निंग करता हूं कि फौरन से फौरन वो हमारे यहाँ के बच्चों को एडजस्ट करें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं, जिनकी ज़मीनें यहाँ ली हैं तुम लोगों ने, जिनके मकान क्रैक कर दिए, यहाँ का रहना सहना हराम कर दिया है। कम से कम खुदारा उनको एडजस्ट करो। जहाँ आपको जिस ट्रेड की ज़रूरत है उसी ट्रेड में उनको एडजस्ट करो। अगर वो इसको ट्रेड को एडजस्ट करने के लिए तैयार ना होते हैं तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों में उतरकर इस पे कोर्ट स्टे लगाएं। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम डंडा नहीं उठाएंगे, हम कोर्ट स्टे लगा देंगे। बंद रहेगा काम तो रहने दो। डेवलप होगी तो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। क्योंकि यहाँ तो गरीबों को आगे आने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। गरीब दरबदर है, गरीब बेचारा पीसा जा रहा है। तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। बाकी रहे हमारे यहाँ बाकी के डिपार्टमेंट, हमारा ब्लॉक डिपार्टमेंट ले लो, जो कि हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने उनको ऊपर से पैसा करोड़ों का दिया। हम किसी भी सरकार पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब करोड़ों के हिसाब से पैसा भेज रहे हैं, लेकिन आगे समझ नहीं आ रही कि वो पैसा जा रहा है, आ तो रहा है, जा कहाँ रहा है, किसके खाते में जा रहा है। बैक टू विलेज इन्होंने काम पिछली शिफ्टों में किए, वो काम ही नहीं पूरे हुए तब तक नए टेंडर निकालना शुरू हो गए। वो पैसा ही नहीं किसी को, वो काम ही कहीं ग्राउंड सतह पर नहीं है और इन्होंने पैसा निकालना दूसरा उनका काम शुरू किया। इनकी ग्राम सभाएं हो रही हैं, इनके वो पब्लिक दरबार हो रहे हैं। अरे किस चीज़ के पब्लिक दरबार कर रहे हो? पहले मजदूरों का तो वो पुराना पैसा दे दो जो 2016, 17, 18, 19 से फंसा हुआ है। किसी का मटेरियल का पैसा है, किसी ने काम किया है, वो नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी मैं यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ALC डोडा को मैं एक बार चेतावनी देता हूँ इस मंच पे इस वक्त कि अगर वो
16 से लेकर 2021 तक हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप दिसंबर से पहले वागुजार नहीं करेगा, हम उनके दफ्तर के सामने उसको धरना लगाकर उसका ऑफिस बंद कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ नाइंसाफियाँ हो रही हैं और इन नाइंसाफियों को अब ये यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बड़े प्यार से चल रहे थे, हम प्यार से बोल रहे थे कि आओ हम मिल के चलें, मिल के जुड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर यही है कि जो हमसे अभी जो ना आ सके उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, जो हमारे बेरोज़गार हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, हम मिलकर इस यूनियन को चलाएं। ये यूनियन आप लोगों की है। यहाँ लाला लाजपत राय जी नहीं रहे जिन्होंने फाउंडेशन डाली, वो नहीं रहे, हम कहाँ रहेंगे हैं? उस चीज़ के लिए आइए हम मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद होकर यहाँ की गरीब की आवाम की लड़ाई लड़ेंगे। और हक की लड़ाई के लिए अगर इंसान को जहल भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। सच सच होता है, सच का साथ देने वाला ऊपर वाला होता है। उसके लिए हमें आगे सबको मिल के आना होगा। उसके लिए हम सब पार्टियों को वेलकम करते हैं। आइए, हमारी यूनियन ऐसी है कि ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें हमें किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे पास बीजेपी भी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारी पार्टियां हैं, हम लोगों की पार्टियां हैं। हमने उनको जिता के भेजा है, हमने उनको सेंटरों में भेजा, हमने जगह जगह भेजा है। हमारे वोट का अगर हम लोगों से आप वोट लेते हो, कम से कम हमारे वोट की कीमत हमें तो दे दो, हमारे मजदूर को तो दे दो। अगर वोट मांगने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती उस वक्त हमारे गरीब मजदूर को लगाने में तुम्हें कौन सी शर्म आ रही है? यहाँ पर लगाओ हमारे मजदूरों को, जो बेरोजगार मजदूर यहाँ पे कब से तड़फ रहे हैं, कब से यहाँ दर बदर पड़े हुए। तो मैं ज़्यादा अगर तफसील में बोलने में जाता हूँ तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं आज अपनी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को, अपनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की तरफ से अपने 101 साल के सेलिब्रेशन की मुबारकबादी पेश करता हूँ और इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।